नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। एमपी सेट 2025 के नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिए गए हैं और स्पष्ट कह दिया गया है कि जनवरी 2026 में एमपी सेट 2025 के एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। और एमपीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एमपी सेट 2025 के नोटिफिकेशन आउट करने का मुख्य कारण है कि एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पद है वो खाली हैं। तो नवंबर लास्ट या स्टार्टिंग दिसंबर में एमपी में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा और मार्च अप्रैल में एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या और कहीं से भी हैं और मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना था तो वह सपना आपका सच होगा और पहला पड़ाव का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। तो आइए यहां पर हम एमपी सेट के बारे में पहले जान लें और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 3 एग्जाम हमारे लगे हुए हैं। यूजीसी ने दिसंबर 2025 के एग्जाम दिसंबर में होगा, उसके बाद एमपी सेट 2025 का जो एग्जाम है वो जनवरी 2026 में होगा और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है मार्च अप्रैल 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मतलब 3 एग्जाम लगे हुए हैं और तीनों एग्जाम के अगर सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 तो 90% सिलेबस सेम ही है और एमपी सेट का स्पष्ट कह दिया गया है कि उपरोक्त विषयों का पाठ्यक्रम यूजीसी नेट व सीएसआई आर नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहां पर बात कर लेते हैं एमपी सेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है ये कब आउट हुआ है। तो यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे 1 अक्टूबर 2025 और एमपी सेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है इसमें कितने विषय पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो 31 सब्जेक्ट क्या किए गए, इंक्लूड किए गए हैं। 31 सब्जेक्ट क्या किए गए, इंक्लूड किए गए हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ये आपके क्या रहे सब्जेक्ट के नाम है। अब यहां पर बात करेंगे कि अगर आपका सपना है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है तो देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो एग्जाम है ये दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो वैकेंसी है 2025-26 की, इसका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा यह है मार्च अप्रैल 2026 में क्या किया जाएगा होगा। और एमपी सेट का जो एग्जाम है ये जनवरी 2026 में होगा और यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ये दिसंबर 2025 में क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। और सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस 90% सेम ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का छोड़ के थोड़ा सा देखा जाए उसमें स्टेट जीके आपका पूछा जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो तीनों एग्जाम आप टारगेट करिए। पहला तो होगा दिसंबर, नेट का देंगे, फॉर्म अभी आने वाला है। जैसे ही आपका इसका फॉर्म आएगा देन 10 से 15 दिन में एमपी सेट का भी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो जो यूजीसी ने दिसंबर का एग्जाम है इसमें ट्रायल के रूप में आप दोगे ताकि सेट के लिए आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे और असिस्टेंट प्रोफेसर में आप क्या करोगे, फोड़ के आओगे। सिलेबस आपका सेम ही है। व्यवस्थित तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना है। पूरा कंप्लीट सिलेबस, टेस्ट सीरीज, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ और रिवीजन क्लास और साथ में बुक्स, ई बुक्स, यूनिट बाई नोट्स, यूनिट बाई पीडीएफ और यूनिट बाई एमसीक्यू, सभी चीजें आपको मिलेगी। तो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर आप नंबर पर कॉल करके और जो भी आपके संबंधित सब्जेक्ट है उसका आप बैच क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ लिया तो उसमें आपका एपी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी कवर हो जाएगा और सेट एग्जाम तो कवर ही हो ही जाएगा। तो स्क्रीन पर नंबर दिया हो उस नंबर पर कॉल करके जाकर आप बैच परचेज कर सकते हैं या नीचे आपके बैच की लिंक दी हुई है उसे जाकर आप क्लिक करेंगे और वहां से जाकर भी आप बैच परचेज कर पाएंगे। और तैयारी के लिए अब देखिए ज्यादा टाइम नहीं है,
अगर आपको ये बड़े एग्जाम्स हैं, आप ये सोच रहे हो कि जब फॉर्म आएंगे, फॉर्म के बाद मैं तैयारी करूंगा या करूंगी, तो फिर देखो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप चाहे हम यूजीसी नेट की बात कर लेते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के सेट एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात कर लो। अभी आपने देखा हरियाणा में जो एग्जाम हुआ था, इसके पहले जो यूपी में एग्जाम हुआ, तो सिलेबस देख रहे हो, पेपर का पैटर्न देख रहे हो, किस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह जो तीनों एग्जाम है, यह बताने का प्रयास कर रहा है कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। आप कोई स्कूल के टीचर नहीं बन रहे हैं, स्कूल के टीचर बन रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा डीप नॉलेज होना चाहिए। मतलब जितनी चीजें पेपर 1 में दी हुई हैं, जितनी चीजें आपके पेपर 2 में दी हुई हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ना और सिलेक्शन लेना, आइए जुड़िए, हमारे हर एक सब्जेक्ट के बैच लॉन्च हो चुके हैं और अपने सपने को साकार करिए। बैच को लेने के लिए मैंने बता दिया, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, नीचे आपको लिंक दी हुई, वहां पर जाके आप परचेज कर लीजिएगा। बैच को लेते समय अगर मेरा नाम केसरी आप यूज करोगे तो इसमें आपके 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मिलेगा। अगर अन्य किसी प्रकार के आपके डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। ये मुझे लगेगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। तो अगर जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी आपको, तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।